ये पंखुड़ी करके एक तीसरी बुक है जो हिंदी का ही पार्ट है और ये सिलेबस इसमें है जी हमारी 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द, इस तरीके से। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और देखिए सामने बैठी है हरगुन और टांगे पसार के बैठी है और काम कर रही है। क्या कर रही है गुन्नू? कलरिंग कर रही है। अभी स्कूल से पहुंची है, तो स्कूल से पहुंचने के बाद इसको पता ही है आपको, जैसे कि पहले तो खाना वगैरह खाते हैं बच्चे, फिर उसके बाद वैसे सो भी जाते रहे, लेकिन ये सोती नहीं है, बस शरारत करती रहती है। तो अभी सनसेट होने वाला है वहाँ पे। अगर मैं आपको दिखाऊँ, बिल्कुल सूरज की किरणें बिल्कुल सामने है। सनसेट मतलब आधे पौने घंटे में होने ही वाला है। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि गुन्नू की जो है ना, आज हमने बुक्स लेके आए हैं स्कूल से। और स्कूल में जो बुक्स 2 से 3 दिन से लेकर ये स्कूल जा रही थी, तो हमने एक्चुअल में इसके लिए कुछ बुक्स लेके आए। तो ये स्कूल से ही मिली है सारी की सारी बुक्स जितनी भी है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितनी बुक्स इसको फर्स्ट में लगनी है अभी। तो पहले हम एस्टिमेशन आपको बता देते हैं कि टोटल जो बुक्स है ना इसकी, वो है, ये सारी बुक्स ही है, ये भी बुक्स हैं, ये भी बुक्स हैं और ये भी बुक्स है। पहले कैमरे को कर लेते हैं छोटा, अब आपको इजीली दिखेगा। चलिए जी, सबसे पहली जो बुक्स है वो है पीपल एंड प्लेस फोनिक्स। ये है जी अपनी अ न्यू अप्रोच सोशल स्टडी। ये सोशल स्टडी की बुक्स हैं और ये पहली बुक है। अभी MRP आपको बाद में दिखाते हैं, पहले बुक्स दिखाते हैं एक। फिर होगी जी सेकंड वाली हिंदी सुलेख। ये हिंदी की है। इसमें आपको इस तरीके से लिखना है, जैसे पैटर्न में आपको बताता हूँ। ओ ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे ताकि दिक्कत ना हो, फिर वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है। तो ये थोड़ा सा पैटर्न रहेगा। हिंदी सुलेख 1, तो ये 2 हो गई। ये होगी हिंदी पाठ्यक्रम की, ये पंखुड़ी करके एक तीसरी बुक है जो हिंदी का ही पार्ट है और ये सिलेबस मतलब तीसरी बुक है। अगर पूरा देखा जाए तो इसमें है जी हमारी 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द, इस तरीके से। तो हम कंपैरिजन करेंगे पिछले स्कूल और इस स्कूल के मुकाबले में। तो 3 हिंदी व्याकरण, ये आ गई जी 4, और इसमें अंदर रहेंगे ये व्याकरण अ, आ, इ, ऊ, ये तो उन्होंने पहले ही कर लिया था LKG UKG में, और साथ में व्यंजन वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें रहने वाली है। तो ये हो गई जी 4। और साइंस डायमेंशन, वाह, ये एक नया ही चैप्टर आ गया अभी फर्स्ट वालों के लिए, टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस। तो इसमें बहुत कुछ पढ़ने को होने वाला है अब इसको, मतलब बर्डन इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है ना पढ़ाई को लेके फर्स्ट में ही। तो ये लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इसमें सारी चीज़ें आने वाली है और पूरी डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो ये है भी काफ़ी बड़ी और मोटी बुक है, तो इसमें बहुत सारी है। पता नहीं इसमें कितनी सारी चीज़ें कवर होंगी इस 1 साल के अंदर अंदर, कितनी नहीं होनी है। तो ये होगी 5, 3, 4, 5। फिर आ गई जी रीबूट माई बुक ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की बुक आ गई। तो ये एक नया सिलेबस ऐड हो गया, माई कंप्यूटर, और ये भी अलग से इसमें ऐड ऑन हो गया, जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों होगी। 6, फिर इंग्लिश ग्रामर टाइम, ये हो गया जी 7 इंग्लिश ग्रामर में। ये भी काफ़ी मोटी बुक है, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वो रहने वाले हैं, पेजेस रहने वाले हैं। तो ये 8, और 8 की मैं सही काउंट कर रहा हूँ ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7। फिर आ गई जी मैथ की, ये आ गई मैथ की एक अलग बुक, मैं बुक वाइज बता रहा हूँ आपको। ये 8। फिर आ गई शेपिंग ऑफ वैल्यू, ये क्या चीज़ है? ये है, क्योंकि मैं आज ही लेके आया हूँ तो मुझे भी पता नहीं कि कौन कौन से इसमें है। ये मॉरल एजुकेशन की, ये एक और 9। और ये आ गया जी GK, इसमें GK एक अलग से जनरल नॉलेज की बुक, लो जी 10। ये आ गई जी कैनवस, इसमें इनको ड्राइंग करनी है, कलरिंग करनी है। तो ये आ गई एक और एक्स्ट्रा में 11। ये राइटिंग स्किल के लिए है, मेगा अग्रवाल की, और इसमें लिखनी है जी राइम्स वर्ड्स, ये सारी चीज़ें। ये होगी 12। और BGB, तो ये हो गया, शायद आप सही से देख पा रहे होंगे, इंग्लिश रीडर की ये बुक है कोर्स, और ये भी काफ़ी बड़ी बुक है भैया। अगर आप उसको पूरा देखेंगे ना तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं। और ये होगी 13। तो
13 तो हो गई जी, सिर्फ बुक्स ही होंगी इसमें सारी। अब इसमें सिलेबस को अगर काउंट करेंगे तो शायद ये 7-8 बनेंगे, 7-8 सब्जेक्ट बनेंगे। तो 13 बुक्स हैं, ये सारी की सारी पढ़नी है और कुछ ड्राइंग करनी है। और उसके बाद हम ये होगी 2 इसकी ड्राइंग बुक्स, 1 और ये 2, ये होगी 14-15। मतलब अब नोटबुक में जाएंगे तो एक सेट ही हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। बाकी तो है। बाकी ये इसका गुन्नू का बैग रह गया, ये मम्मा ने इसका बैग मंगवा दिया था। ये देख लो गुन्नू क्या बोल रही है, उठाना तो बहुत दूर की बात है ना गुन्नू, पढ़ाई कौन करेगा ये बता। उठा तो चलो मैं लूँगा या मम्मा उठा लेगी, यहाँ से गाड़ी में तो जाना है तूने, ठीक है, लेकिन वहाँ जाके पढ़ना पड़ेगा कौन इनको, ये तो तेरे को ही पढ़नी पड़ेगी ना। 13 बुक्स पढ़नी है, सोच ले। और लिखनी भी है, मैथ नहीं है ये सारी। इसमें कुछ इंग्लिश की है, जैसे ये वाली इंग्लिश है, तो ये भी इंग्लिश है, और ये वाली भी इंग्लिश है, 4 लाइन वाली, ये वाली भी इंग्लिश है 4 लाइन। ये वाली मैथ की है, ठीक है जी। ये भी मैथ है, मैथ प्लस दोनों हिंदी काउंट हो, हिंदी वाली, ये भी इंग्लिश, और ये हिंदी है, हाँ जी। तो जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब हम मेन मार्केट धर्मपुर में गए थे इसकी ड्रेसेस को लेने के लिए, तो उस टाइम पे इसका ट्रैक सूट वगैरह जो था ना वो नहीं मिला था, लेकिन बाकी सारी चीज़ें मिल गई थी। तो अभी ट्रैक सूट अलग से आना है, वो तभी आएगा जिस दिन हमें ये क्लियर होगा कि इनका हाउस कौन सा है। कुछ हाउस बनते हैं इनके हाउस वाइज, फिर उस हिसाब से डिसाइड होगा कि कलर कौन सा इसमें मेंशन करना है। लेकिन ये जो बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, ये सारी ये तो आज मिल चुकी हैं। और कुछ चीज़ें हमारे पास पड़ी भी थी, जैसे पेंसिल्स, इरेजर्स और शार्पनर, ये भी सारी चीज़ें थी जो ले सकते थे आप वहाँ पे स्कूल में। लेकिन अब इसमें जो बुक्स का था ना, बुक्स का और नोटबुक्स का रहता है, वो तो पेरेंट्स को मैंडेटरी है कि स्कूल से लेना है। नोटबुक का फिर भी बाहर से ले सकते हैं, लेकिन जो बुक्स है ना, बुक्स के सेट जो बने होते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th तक, वो सारे के सारे आपको स्कूल से लेने पड़ते हैं। उनकी अपनी जो भी सेटिंग रहती है किसी बुक डिपो वालों के साथ, वो आते हैं वहाँ पे और अपने एक सेट बना के रखते हैं। आपने चूज़ करना है कि क्या लेना है। बुक्स मैंडेटरी है, बाकी नोटबुक्स आपकी मर्जी है लेना ना लेना, और बिलिंग करके आप वापस आ सकते हो। अभी 2 दिन हुए इसको स्कूल गए हुए, तो 2 दिन के लिए हमने एक स्पेशल इसको नोटबुक ली थी जिसमें ये होमवर्क वगैरह मिल रहा था इसको करने के लिए। लेकिन अब मंडे से जो स्कूल जाना है ना इसमें, तो उसमें इसका रेगुलर रहना है पूरा। ये जो मैंने आपको नोटबुक सी वाली दिखाई, इसमें सारा का सारा इंग्लिश, मैथ और हिंदी का, वो सारे सब्जेक्ट और ड्राइंग के साथ इंक्लूडेड है। लेकिन अब आपको बात बताऊँ कि ये पिछले वाले उसमें गए थे ना, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पिछले वाली हमारा जो स्कूल था ना, जब हम शिमला में थे, तो वहाँ पे वहाँ के सिलेबस में और यहाँ के सिलेबस में, और मतलब वैसे तो चलो वो तो UKG, LKG और नर्सरी वाली क्लासेस थी। फर्स्ट में तो वैसे वहाँ पे भी चेंज होना था, 7-8 बुक्स शायद वहाँ पे भी थी। 7-8 नहीं थी शायद, मैंने जो पर कन्फर्म किया था 4-5 मैक्सिमम रहते हैं, फिर उसमें 1-2 चीज़ें ऐड ऑन करके वो 6-7 बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो 13 बुक्स हैं। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर वैसे तो स्कूल की स्ट्रेंथ जो है जहाँ पे ये अभी पढ़ रही है, वहाँ की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि प्राइवेट स्कूल्स में हमारी एजुकेशन जिस टाइम पे हुई थी, मतलब हम तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए, जो 1980s और 1990 के और या 2000 से पहले के लोग हैं सारे, उसमें मैक्सिमम लोग जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते थे, और गवर्नमेंट स्कूलों में अच्छी एजुकेशन होती भी थी उस टाइम पे, तो इसलिए फिर प्राइवेट स्कूल इतने ज़्यादा होते भी नहीं थे। तो उस टाइम के मुकाबले अगर मैं आज की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है स्कूलों में, और ख़ासकर अगर ऑप्शन ना मिले, क्योंकि जिस लोकेशन में हम अभी हैं ना, वहाँ पे अगर स्कूल का ऑप्शन देखा भी जाए, गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा काफ़ी डिस्टेंस पे जाके हैं, और वहाँ पे रोज़ लाना ले जाना वो एक मैटर करता है। तो इसलिए फिर मतलब कोई भी पर्सन है ना जो यहाँ पे जॉब करता है, तो उसको 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि वहाँ के लिए गाड़ी की फैसिलिटीज़ नहीं है या फिर रोड नहीं है, तो इसलिए फिर पैदल जाना पड़ता है। तो एक बंदा तो स्पेशल चाहिए उसके लिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन यहाँ पे जिस स्कूल में गुनू जाती है, या फिर एक स्कूल और भी है उससे भी ऊपर स्टैंडर्ड का है, तो वहाँ पे
जो लोग भी अपने बच्चों को छोड़ते हैं वो फर्स्ट से लेकर 12th तक है। और जहाँ पे तनु अभी जॉब कर रही है वो स्कूल जो है 5th से लेकर 12th तक है। तो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि गुन्नू जो है वो शायद अपने मम्मा के स्कूल में ही जा रही होगी, लेकिन नहीं, गुन्नू मम्मा के स्कूल में नहीं जा रही। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे स्कूल और भी ऑप्शन में हो सकते थे, और ऑप्शन में है लेकिन वो थोड़े दूर हैं, जिसके लिए एक बंदा स्पेशल भैया लाना भी और ले जाना भी, उसके लिए बंदा बिल्कुल फ्री चाहिए। लेकिन ये वाला जो स्कूल है कॉस्टली थोड़ा सा, मतलब जो प्रीवियस स्कूल है हमारा उससे काफ़ी, मतलब उसके मुकाबले कॉस्टली तो है, क्योंकि अभी मैं जब अपनी बहन से बात कर रहा था, क्योंकि उसके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ की फ़ीस जो है और यहाँ की फ़ीस में मतलब वहाँ पे उसके बच्चे 3rd 4th और इससे ऊपर के स्टैंडर्ड में है, तो वहाँ की फ़ीस वो जो 3rd 4th में दे रहे हैं ना, उससे भी ज़्यादा फ़ीस मतलब यहाँ पे आपको गुन्नू को पे करनी पड़ रही है। गाड़ी की कोई फ़ीस नहीं उसमें, क्योंकि आर्मी वालों के उसमें जाते हैं, लेकिन उनके अपने एक्सपेंस जो अपने स्कूल के अंदर के एक्टिविटीज़ के एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं उसमें। तो इस वजह से वो जो है आपकी एडमिशन्स जो होती है वो राउंड अबाउट आप ये मान के चलो कि जब हम घनाटी में भी थे, तो जब इसकी फ़र्स्ट टाइम एडमिशन करवाई थी तो वो गई थी 7-8 हज़ार के आसपास। तो उतनी ही फ़ीस यहाँ पे भी आपको फ़र्स्ट टाइम देनी पड़ती है। सेकंड टाइम तो वो कम हो जाती है शायद, क्योंकि आपकी एडमिशन्स उसमें फिर इंक्लूड नहीं होती है, हर बार नई एडमिशन्स देनी पड़ती है, लेकिन वो फिर उसमें कुछ डिस्काउंट्स रहते हैं। लेकिन उसके ऊपर जो आपकी 3 मंथ की फ़ीस है वो इकट्ठी जाती है, और उसके आगे जो नेक्स्ट रहता है आपका जो ड्रेसेस हैं वो स्कूल वालों की तरफ से नहीं होती है, मतलब उसमें वो रिकमेंड कर देते हैं कि आपको इस शॉप से लेके जाना, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो वहाँ से वो इनकी कंप्लीट सेट जो मिलता है सेट का, जिसमें आपके टॉप मतलब स्वेटर्स रहते हैं 2 हाफ फुल और पैंट रहती है, और साथ में ट्यूनिक रहती है ब्लू एंड वाइट कलर की अलग से, और ऊपर कैप रहती है ठंड के लिए, और ब्लेज़र रहता है। सेम ही है, मतलब एक तरह से मैं बताऊं तो आपको कलर कोड तो सेम ही है, सिर्फ ट्रैक सूट का कलर कोड जो है शायद अलग हो सकता है, लेकिन जो शिमला में था कलर स्वेटर्स का सेम वही है, चाहे फुल बाजू है चाहे हाफ बाजू है, ब्लेज़र सेम कलर का है, शूज़ सेम कलर के हैं, सॉक्स सेम कलर की है, सिर्फ ट्यूनिक यहाँ पे थोड़ी अलग है। वहाँ पे ट्यूनिक नहीं थी, वहाँ पे उसकी जगह पे एक मतलब 2-3 दिन बीच में पैंट शर्ट होता था, और दो बार हफ्ते में वहाँ पे ट्रैक सूट लेके जाते थे। यहाँ पे 3 चीज़ें इंक्लूड हो गई है अपना सब। 2 दिन करके अगर देखें तो पैंट शर्ट होगा, फिर 2 दिन ट्यूनिक होगी, और 2 दिन उस तरीके से देखा जाए तो वो मौसम के हिसाब से कई बार चेंज हो जाता है। तो वो पूरा का पूरा जो इनकी बुक रहती है ना, नोटबुक जो डायरी रहती है, उसी में सारी की सारी चीज़ें इनकी इंक्लूड की जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो भी डिफरेंट हो चुकी है यहाँ पे आके। और अगर मैं आपको बताऊँ कि जब हमने भी फर्स्ट टाइम पे स्कूल गए थे, तो हमने वहाँ पे उनसे ये कंफर्म किया था कि मैक्सिमम कितना जो है एक्सपेंस कहाँ तक जा सकता है। तो उन्होंने एक्चुअल में जो कहा था कि जो फ़ीस रहने वाली है आपकी वो राउंड अबाउट 7-8 हज़ार रुपये के आसपास में रहनी है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब एडमिशन करवाते तो इतना रहता ही है। उसके बाद आपका एस्टिमेशन खुद रहता है कि बुक्स जो हैं वो कितनी बड़ी बड़ी आज की डेट में जो है बुक्स जो है ना वो कलर्ड आती हैं सारी। तो प्राइवेट स्कूलों वालों का तो ऐसा तो रहता नहीं है कि अब तो शायद कुछ चीज़ें ऐसी भी हो गई है उसमें इंक्लूड कि अगर आप प्रीवियस जैसे अभी गुन्नू फर्स्ट क्लास में होगी तो अगली साल ये सेकंड में जाती है, और इसकी क्लास में या फिर हमारे कोई रिलेटिव्स सेकंड क्लास में जाते हैं तो फिर उनके बच्चों की बुक्स हम ले नहीं सकते। इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वो ना सिलेबस चेंज कर देते हैं फिर से, मतलब कुछ ना कुछ बुक्स चेंज कर देंगे, कुछ पैटर्न चेंज कर देंगे। तो वो कहीं ना कहीं वो एक कंसर्निंग मैटर रहता है यार कि मतलब ये हर स्कूल का ही रहता है कि नहीं आपको स्कूल की बुक्स जो है ना वो हर बार नहीं खरीदनी है। नहीं तो ये हमारे टाइम पे जब मैं आपको बताऊं कि सबको पता होगा कि जब भी हम स्कूल जाते थे जो 80s 90s और मतलब 2000 में पढ़ने वाले सन और 80 के जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे जब भी पढ़ते थे तो वो अपने बहन भाइयों की किताबें ट्रांसफ़र करते थे अपने नीचे वाले के लिए, लोअर्स मतलब जूनियर्स के लिए, और सिर्फ नोटबुक हमें नहीं लेनी पड़ती थी अगर लेनी पड़ती थी। बाकी पेंसिल शॉर्पनर इरेजर वो तो सारी रहती है। लेकिन अब मेन मुद्दा आता है कि क्या प्राइवेट स्कूल में हर कोई बंदा अफोर्ड कर पाता है? तो नहीं कर पाते। प्राइवेट स्कूल में मैं आपको बात बता रहा हूँ कि इन केस अगर आपकी इनकम सोर्स जो है वो मतलब उतने नहीं है तो आज की डेट में मैं आपको बताऊं कि तो सिंगल बच्चे को भी ऐसे स्कूलों में पढ़ाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अभी मैं आपको बताऊं कि जिस स्कूल में तनु पढ़ाती है ना वहाँ पे मतलब तनु जॉब करती है, तो वहाँ की जो ईयरली फ़ीस है ना बच्चों की, क्योंकि ये तो बोर्डिंग स्कूल है, गुन्नू वाला तो बोर्डिंग नहीं है वैसे भी,
तो वो तो बोर्डिंग स्कूल है। तो बोर्डिंग स्कूल की जो सिविलियन की फ़ीस है ना, सिविलियन की, वो है तकरीबन 4 से 4.5 लाख रुपए। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे यार कि इतना क्या हो जाता होगा यार 4.5 लाख रुपए में, लेकिन आप खुद सोचिए, ऐसा नहीं है लोगों। फिर भी यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है 500, 600, 700, 600 तक की स्ट्रेंथ रहती है। तो वो 600 की जो स्ट्रेंथ रहती है ना, उसमें बॉयज़ भी हैं, गर्ल भी है, क्योंकि ये को एजुकेशन स्कूल है यहाँ पे। जिस स्कूल में जो APS है, तो वो को एजुकेशन स्कूल है। तो वहाँ पे लड़कियाँ भी पढ़ती हैं, लड़के भी पढ़ते हैं, मतलब। और सारे के सारे जितने भी यहाँ पे, वो बोर्डिंग वालों को ही लिया जाता है, मतलब उनको बोर्डिंग जो है वो कंपलसरी है, उनको बोर्डिंग स्कूल में रहना ही पड़ता है। और अगर कोई आर्मी स्कूल, अगर अब कोई बात करेगा कि अगर आर्मी वाला कोई बंदा है और उसको APS में अपने बच्चे छोड़ने, वो किसी भी लोकेशन में छोड़े, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो फीस में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है हिमाचल और दूसरी स्टेट को लेके। बाकी मैं मेरे हिसाब से तो शायद सेम ही रहना, क्योंकि मेरी जितनी बात हुई थी तन्नू से, तो उसमें वो कह रही थी कि सिविलियन के लिए 4-4.5 लाख के बीच में रहता है पैकेज जो ईयरली रहता है। उसमें खाना पीना, उसकी पूरी टोटल क्लीनिंग वगैरह, उसकी सफाई, कपड़े, जितना भी होता है, लॉन्ड्री सिस्टम, और उनके जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारे खर्चे उसी में से पे किए जाते हैं, फ़ीस इंक्लूडिंग फ़ीस और बाकी सारी चीज़ें। और उनके जो एक्टिविटीज़ रहती है, चाहे स्पोर्ट्स को लेके एक्टिविटीज़ हो, चाहे उनकी टूर्स हो, कुछ भी हो, वो सारी की सारी उसी में मतलब आपकी जो कॉस्टिंग है वो इंक्लूड रहती है। अब जो आर्मी वाले हैं, आर्मी वालों की जो फ़ीस है वो इसमें 3.5 लाख, मतलब 1 लाख रुपए के आसपास और कम हो जाती है। अगर उनकी 4.5 है तो 3.5 के आसपास आर्मी वालों की लग जाती है। और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें, तो तीसरे नंबर पे आते हैं जो स्टाफ के मेंबर्स होते हैं, जो वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, टीचर्स हैं, उनकी उससे भी थोड़ी लो हो जाती है। तो आप खुद सोचिए कि कितना एक्सपेंसिव है स्कूल्स आज की डेट में की पढ़ाई में, जो बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं। सिर्फ इसमें फ़ायदा किसको होता है, इसमें जो आर्मी वालों के बच्चे हैं उनको भी बोर्डिंग ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब बोर्डिंग में ही रहना पड़ेगा, अंदर उनके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। और जो सिविलियन है उनके तो कंफर्म है ही है कि उनको भी बोर्डिंग में ही रहना है। लेकिन तीसरे नंबर पे जिनके पेरेंट्स यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हैं, चाहे वो और नीचे के डेजिग्नेशंस के जितने भी हैं, चाहे वो स्टाफ एकेडमिक है या फिर चाहे वो दूसरा अकाउंट्स वाला स्टाफ है, जितना भी, वो सारे के सारे उनके जितने भी बच्चे होते हैं वो अपने साथ फैमिली में रख सकते हैं। और उनको पूरी फैसिलिटी मिलती है कि वो, मतलब स्टडी सेम रहेगी उनकी, लेकिन उनकी फ़ीस लो हो जाती है इन दोनों के मुकाबले, आर्मी और सिविलियन के मुकाबले। और तीसरी कि वो अपने मम्मी पापा के साथ रह सकते हैं और सुबह यहीं से स्कूल जाएंगे, तो वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। उनके लिए कंपलसरी नहीं होता है कि आप बोर्डिंग में रहें। तो ये कुछ टोटल ओवरव्यू था। तो गुन्नू अब 2 दिन हो चुके हैं लगातार उसको स्कूल जाते हुए, और तनु 2 दिन से ना बहुत बिजी चल रही है। पूरा दिन मतलब वो उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो दिन में खाना खाने भी आ सके, क्योंकि कुछ इंटरव्यू चल रहे थे अभी यहाँ पे, तो उसकी इंटरव्यू में ड्यूटीज़ लगी हैं। तो अभी जब तक इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, 2 या 3 दिन का वो इंटरव्यू है, तो फिर उसके बाद जाके उसका जो नेक्स्ट शेड्यूल रहेगा ना, वो कम से कम वो अपना और रेगुलर जो रहेगा कि वो 2 बजे खाना खाने आती है, फिर 3-3:30 बजे तक छुट्टी होती है, फिर उसके बाद 1.5-2 घंटे के लिए फिर से जाती है। तो वो सारी की सारी चीज़ें वो रहती है। तो चलिए दोस्तों, ये तो था ओवरव्यू। अब गुन्नू अब अपने स्कूल के लिए कॉन्टीन्यूसली जाना शुरू कर दिया है। आज 2 दिन हो चुके हैं, अब सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ है, अब मंडे से इसका कंटिन्यू होगा। और आज तो बुक्स भी आ गई है, इसके पास किसी के पास भी बुक्स नहीं थी, और किसी बच्चे के पास बुक्स नहीं थी, तो इसलिए पुरानी जो इनके पास नोटबुक थी उसके ऊपर इनको होमवर्क दिया जा रहा था। लेकिन आज बुक्स इनको बांट दी गई है इन सारे बच्चों को। तो मंडे से जो रेगुलर क्लासेस हैं वो चलनी शुरू हो जाएगी। बाकी जो गुन्नू की बुक्स हैं, फर्स्ट क्लास की बुक्स, सिर्फ बुक्स की बात करूँगा, तो वो तकरीबन 2500 से 2700 का एस्टिमेशन बता रहा हूँ मैं आपको, ये इसके बीच में है। अगर आपने इसमें जो बाहर की कवर्स होती हैं या फिर जो पेंसिल्स वगैरह होती हैं ना, वो नहीं लेनी है, तो फिर इतनी तक इनकी बुक्स है। इसमें नोटबुक इंक्लूड नहीं है, बैग इंक्लूड नहीं है, और कलर्स जो होते हैं जितने भी आपने स्केच कलर्स वगैरह वो इंक्लूड नहीं है, वो अलग से। आपने टिफ़िन्स हो गए ये, और अगर आपने कुछ और भी लेना है, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, तो वो चीज़ें अगर आप इंक्लूड करते हो तो शायद इसमें 1000 रुपीज़ और ऐड कर दो तो 35, और नोटबुक भी अगर ऐड कर दो तो 4000 से ऊपर चला जाएगा। तो मतलब नोटबुक और बुक दोनों मिला के कम से कम भी अगर आप मान के चलो तो 4000। तो वहाँ पे जो और भी पेरेंट्स आए हुए थे जिनके टाइम में, जब मैं 12 बजे लेने गया था, तो जो 5th, 4th
3rd क्लास के बच्चे थे, उनकी तो बुक्स जो हैं वो 5,000 तक जा रही थी। तो ऐसा नहीं है, बुक्स में सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि अगर कोई फर्स्ट क्लास में है तो उसके हो सकता है कि 1,000 रुपीज़ कम हो, और जो 2nd 3rd में हो उसकी 3500 या 4500 या 5500 के आसपास। तो आप खुद कैलकुलेशन कीजिए कि गवर्नमेंट स्कूल और जो प्राइवेट स्कूल है ना, उन स्कूलों में कितना डिफरेंस हो चुका है, 15-20 सालों में कितना चेंज आ चुका है। और शायद इसलिए भी वो चेंज आया है क्योंकि लोगों को ना शायद कहीं ना कहीं कुछ कमी भी लगी होगी कि गवर्नमेंट जो है खास करना इस चीज़ पे फोकस करे, अगर कि जितने भी हमारे स्कूल्स हैं उनको मर्ज तो कर रहे हैं, लेकिन मर्ज करने के बाद भी उसमें शायद वो फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं वो कि जो एक बच्चों को मिलनी चाहिए वहाँ पे बेसिक। क्योंकि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल से निकलने वाले बच्चे कुछ कर नहीं पाते या प्राइवेट स्कूल से निकलने वाले बच्चे कुछ ज़्यादा ही कर लेते हैं। गवर्नमेंट स्कूल से भी बहुत सारी ऐसी डेजिग्नेशंस हैं जो मतलब लोग अचीव करते हैं, और प्राइवेट स्कूलों से भी, मैं ये प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्राइवेट स्कूल हर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसलिए फिर उनके लिए थोड़ी सी मतलब वो चीज़ें रहती है कि उसमें सारे लोग जब, अब क्वालिटी जो है वो तो गवर्नमेंट स्कूल की और अगर प्राइवेट स्कूल की देखें तो उस हिसाब से देखा जाए तो दिन रात का फ़र्क है। क्योंकि आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि जब वो स्कूल जाते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज और यहाँ की जो गवर्नमेंट स्कूल की लैंग्वेज है उनके बोलने में कितना डिफरेंस होता है। और जब 5-7 साल या 10 साल किसी बच्चे ने प्राइवेट स्कूल में दिए होंगे तो वहाँ की जो उसकी स्किल है, कम्युनिकेशंस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें कितना चेंज हो जाता है। और एक जो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है ना, वो उसके बाद जाके वो सारी चीज़ें सीखना शुरू करता है जब वो लोगों के बीच में बैठता है या फिर वो करता है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में इन चीज़ों में जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या फिर और एक्टिविटीज़ हैं उस पर काफ़ी फोकस किया जाता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है कि गवर्नमेंट स्कूल की जितनी एक्टिविटीज़ है ना, या फिर आर्मी स्कूलों की जितनी एक्टिविटीज़ हैं जो खासकर स्पोर्ट्स को लेके हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब काबिल तारीफ़ है। उसमें मैं अगर बात करूं कि अगर कोई भी बच्चा स्पोर्ट्स एक्टिविटी साइड से निकलता है गवर्नमेंट स्कूल में भी और प्राइवेट स्कूल में भी, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय है या फिर आर्मी स्कूल है, जितने भी हमारी अलग अलग स्कूल्स हैं, तो उनके कोटे अलग से होते हैं और उनके जो वो अपना 1st 2nd 3rd पोजीशन कुछ भी लेके आते हैं, नेशनल खेलते हैं या फिर अपना स्टेट खेलते हैं कुछ भी, तो उसमें अलग से उनकी वो एक पहचान बन जाती है। तो उनकी जॉब सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी हद तक सेफ़ होनी शुरू हो जाती है उस टाइम पे, तो वो एक फ़ायदा रहता है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों का ना तो कहीं पे सर्टिफिकेशन इस तरीके से वो लगता है कि आप प्राइवेट स्कूलों में चाहे आपने मान लो 10th करवा दिया, +2 करवा दिया, 8th करवा दी, कुछ भी करवा दिया, लेकिन वहाँ पे अगर उसने अच्छा खेला भी होगा ना, क्योंकि गेम्स तो होती हैं हर स्कूल में, लेकिन उसके सर्टिफिकेशन जो है वो इतने मैटर नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल है उसमें अगर कोई बच्चा किसी भी एक्टिविटीज़ में निकलता है तो वो काफ़ी हद तक जाता है। तो आप खुद आंकलन कीजिए। मैंने जो आपको बुक्स का आइडिया दिया और जो एडमिशन फीस का आइडिया दिया और चीज़ों का आइडिया दिया, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने भी नोटिस की होगी। तो ये ब्लॉग कैसा लगा आपको? टेक केयर। गले में फंस गया, गुन्नू खजूर खाने को देके गई थी, तो लेते हैं आपसे अलविदा। वीडियो हो चुका है काफ़ी लंबा, इसको अपलोड करते हैं और लीजिए आप भी इंजॉय। और आप हमारे वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लाइक करते रहते हैं, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर अपडेट देंगे। टेक केयर, बाय, सी यू। गुन्नू बगा रही है बंदर बाहर, इसको बचाते हैं, देखते जरा कर क्या रही हो, क्या कर रही है।